हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हाइड्रोजन बनी यूनिट चल रही है उस हाइड्रोजन वाली यूनिट में पहले हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना हमने पहले वीडियो में की है। अब इस समय हाइड्रोजन के समस्थानिक दूसरा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, 1S2, 1S3। समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। फिर से सुन लेंगे। एक ही तत्व मतलब हाइड्रोजन तत्व है और हाइड्रोजन तत्व के विभिन्न परमाणु, एक परमाणु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, जिनके परमाणु क्रमांक इसका एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, समान होते हैं परंतु परमाणु भार इसका भिन्न भिन्न होते हैं 1, 2, 3। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक कहलाता है 1H1, इसका नाम है प्रोटियम। एक कहलाता है 1H2, इसका नाम है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन, इसे 1H2 या D से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है ट्राइटियम 1S3, इसे T से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 से, ड्यूटेरियम को 1H2 से और ट्राइटियम को 1S3 से प्रदर्शित करते हैं। जो 1S3 है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, अर्थात इसमें से रेडियो एक्टिव वे पदार्थ होते हैं जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं। तो ये एक ऐसा केवल ये तीनों में केवल ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिवता का गुण शो करता है। पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि 1S3 रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो NYP न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है, इसमें न्यूट्रॉन 3 में से 1 गया तो 2 बचा, प्रोटॉन 1, तो इसका जो रेशियो है NYP का वो 1.5 से अधिक होता है। तो इसका रेशियो 1.5 से अधिक है, इसलिए ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 होता है, 1.5 से अधिक होता है, वो रेडियो एक्टिवता का गुण शो करते हैं, इसलिए 1S3 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अब इसके बाद में थोड़ा और डिटेल देखेंगे तो प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या तीनों में एक ही एक रहेगी क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन और जो मास नंबर है वो 1, 2, 3 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या घटा के निकालते हैं, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 0, 1, 2 इनकी न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। एटॉमिक वेट देखेंगे तो एटॉमिक वेट 1.0078 है, इसका 2.014 AMU है, इसका 3.016 AMU, यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटा तो ये 1 है, ये 2 गुना है और ये 3 गुना है। तो इस तरीके से ये इनके एटॉमिक वेट जिसे हम परमाणु भार कहते हैं। फिर आता है इसके बाद हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बने, जो अभी हम सिंपल हाइड्रोजन है ना 1H1 प्रोटियम, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चूँकि कल हमने बताया था ये डाई एटॉमिक होती है, परमाणु भार इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो इसका अणु सूत्र होता है H2। फिर इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने की कई विधियां हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O, मतलब जल के वैद्युत अपघटन से। तो जब जल का वैद्युत अपघटन करेंगे 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, जल चूंकि विद्युत का कुचालक होता है इसलिए इसमें थोड़ा सा अम्ल H+ या क्षार OH- मिला लेते हैं। मिला करके जब इसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हमने लिखा है वाई रिएक्शन एक्टिव मेटल्स विद H2O, यानी कि सक्रिय धातुएं जैसे फर्स्ट और सेकेंड की धातुएं हैं वो जल से क्रिया करती हैं तो भी हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो 2Na फर्स्ट की है और प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2, तो ये रिएक्टिव धातु कहलाती है। जब कोई रिएक्टिव धातु जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। इसी प्रकार से एक अन्य मेथड है, इसको हम बोलते हैं, अब इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब औद्योगिक निर्माण ज़्यादा मात्रा में हमें अगर हाइड्रोजन बनानी है तो उसका एक मेथड है वाटर गैस। वाटर गैस कैसे बनाते हैं, तो रक्त तप्त कोक होता है, रेड हीट, लाल गरम करके कोक मतलब कार्बन को गरम करते हैं, उस पर भाप प्रवाहित करते हैं, स्टीम प्रवाहित करते हैं, तो CO प्लस H2 का मिक्सचर प्राप्त होता है, इसे वाटर गैस कहते हैं। इस वाटर गैस में थोड़ा सा बाष्प मिला करके जल की Fe2O3 Cr2O3 की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है, इतने टेम्परेचर पर जब हम
इसको प्रवाहित करते हैं तो हमको हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसको फिर 25 वायुमंडलीय दाब पर जल से इसकी धुलाई कर लेते हैं। जल में इसको भेज करके जल से धुलाई करते हैं तो CO2 की अशुद्धि दूर हो जाती है और हाइड्रोजन हमको प्राप्त हो जाती है। इसे वॉश प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसके बाद लैब मेथड आता है। तो लैब मेथड में कैसे बनाते हैं, तो दानेदार जस्ता होता है, उसे बुल्फ बोतल में या किप्स उपकरण में लेकर के उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ये जिंक सल्फेट है, ये हाइड्रोजन प्राप्त होती है। हाइड्रोजन ये इम्प्योर होती है, इसमें SO2, H2S, PS3, ASH3, CO2, NO2 और गैसीय हाइड्रोकार्बन इनकी अशुद्धियाँ होती हैं। इसको दूर करने के लिए हम इसे सबसे पहले संतृप्त KMnO4 से प्रवाहित करते हैं, KMnO4 से इसकी धुलाई करते हैं। उसके बाद फिर 10% AgNO3 से धुलाई करते हैं। उसके बाद उस मिक्सचर की NaOH से धुलाई करते हैं तो उसमें सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, केवल जलवाष्प की अशुद्धि इसमें रह जाती है। उसे दूर करने के लिए फिर हम इसको निर्जल CaCl2 या KOH से धोते हैं और उसके बाद फिर दोबारा P2O5 जो उत्प्रेरक होता है उस पर प्रवाहित करते हैं तो उससे हमें शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने PDF में भेज दी, आप वहाँ से याद कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये स्वयं ज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। लेकिन जब इसे ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये नीली लौ के साथ जलती है और जल बनाती है। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये नीली लौ के साथ जलेगी और जल बनेगा। इसी प्रकार से रिएक्शन विद Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे तो H2 प्लस Cl2, ये सूर्य के प्रकाश का सिंबल है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति H कहलाता है। ये जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में जब क्रिया होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगी तो 2HCl बनाएगी। इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करती है आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर तो अमोनिया बनती है, N2 प्लस 3H2 2NH3। और फिर ये अपचायक गुण शो करती है, अर्थात जो धातुओं के ऑक्साइड हैं उन्हें धातु में अपचयित कर देती है। तो ये अपचायक गुण कहलाता है। धातु मतलब कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O बन रहा है, ये अपचयित हो रहा है। CuO को Cu में अपचयित कर दिया तो ये इसलिए इसका अपचायक गुण कहलाता है। पूछते हैं अपचायक गुण तो ये रिएक्शन याद रखेंगे। फिर एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें वनस्पति तेल होता है, उस वनस्पति तेल में निकिल उत्प्रेरक डाल करके, निकिल चूर्ण डाल करके 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतने टेम्परेचर पर हाइड्रोजन प्रवाहित करके बनाते हैं। और इसके उपयोग मैंने PDF में भेज रखे हैं, वहाँ से आप इसे नोट कर लेंगे।